वाक़या मेराज। रूहानी और जिस्मानी सफ़र यह घटना उस समय की है जब नबी पाक मक्का में थे और इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। एक रात जब आप आराम फरमा रहे थे, फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। यह सफ़र दो हिस्सों में था। इज़रा मक्का से यरूशलेम तक का सफ़र और मेराज यरूशलेम से सात आसमानों और उससे आगे अल्लाह के दीदार तक का सफ़र। सफ़र का आगाज़ मक्का से बैतुल मुक़द्दस इसरा अल्लाह के हुक्म से नबी पाक के लिए बुराक लाया गया, जो बिजली की रफ्तार से चलने वाली एक सवारी थी। आप उस पर सवार होकर मक्का की मस्जिद अल हराम से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा पहुंचे। वहां आपने तमाम नबियों जैसे हज़रत इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत नेतृत्व की। इसे इजरा कहा जाता है। सात आसमानों की सैर मेराज। इसके बाद आपका सफर आसमानों की तरफ शुरू हुआ। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर नबियों ने आपका स्वागत किया और आपकी नबूवत की गवाही दी। अल्लाह का दीदार और काबे कौसैन नबी पाक उस मुकाम पर पहुंचे जिसे लाम का, वह जगह जिसकी कोई सीमा नहीं, कहा जाता है। यहाँ नबी पाक और अल्लाह के बीच का फासला इतना कम रह गया जैसे दो कमानों के बीच की दूरी होती है, जिसे कुरान में काबे कौसैन कहा गया है। यहाँ नबी पाक ने अपने रब का दीदार किया। ये एक ऐसा क्षण था जिसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने अपने महबूब से सीधी बात की और उम्मत अनुयायियों के लिए कुछ खास तोहफे दिए। नमाज का तोहफा अल्लाह ने शुरू में उम्मत के लिए 50 नमाजें अनिवार्य फर्ज की थीं। वापसी पर जब आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी, आप वापस जाकर कमी की दुआ करें। नबी पाक कई बार वापस गए और अंत में अल्लाह ने नमाजों की संख्या 5 कर दी, लेकिन फरमाया कि जो इन 5 नमाजों को पढ़ेगा उसे सवाब पुण्य 50 का ही मिलेगा। सी और मक्का के लोगों का व्यवहार। जब आप सुबह मक्का वापस आए और यह वाक्य सुनाया तो विरोधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और आपका मजाक उड़ाया। उन्होंने पूछा, अगर आप यरूशलेम गए थे तो बताओ वहां की खिड़कियां और दरवाजे कितने हैं? अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस का दृश्य आपकी आंखों के सामने कर दिया और आपने एक एक सवाल का सही जवाब दिया। हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिना देखे इस पर विश्वास किया, जिसके कारण उन्हें सिद्दीक सच्चा की उपाधि मिली।